राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कल थी बच्चों की छुट्टी, पूरा दिन बारिश रही है और आज भी और कल भी, मतलब 2 दिन से बारिश हो रही है। कल का व्लॉग तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ना पूरे दिन बारिश थी, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस अंदर खाए पिए अपना छोटा मोटा काम किया, तो मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था। ये है तीसरा दिन वेडनेसडे का। तो आज बुधवार है, 2 दिन से बच्चों की छुट्टी है और एक संडे मिला के 3 दिन हो चुके हैं। तो आज भी सुबह ही पता चला था कि आज भी छुट्टी है, तो 3 दिन की बच्चों की छुट्टी होगी क्योंकि मौसम विभाग में ना लेट पता चल रहा है कि ज़्यादा बारिश होगी। तो आज भी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही थी कि बाहर पे देखो कितना झमाझम, मतलब ऐसे झमाझम बारिश होने पे ही लगी हुई, ऐसे तेज़ नहीं हो रही थी लेकिन झुमझुम बारिश पूरे दिन थी। और कपड़े सुखाने की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि 3 दिन से धूप ही नहीं देखी है हम लोगों ने। तो बाहर का व्यू आपको दिखा दिया है। अब आ गई हूँ मैं अंदर और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे है भिंडी और आरव के लिए ना मैंने आज पास्ता रखा हुआ था कि स्कूल जाएगा तो पास्ता बनाऊँगी उसके लिए, उसने बोला था। तो मैंने इसको सुबह जल्दी ही भिगो के रख दिया था, लेकिन फिर मैसेज आया। आज भी मैसेज थोड़ा सा लेट मिला, मतलब 5:30-6 बजे के टाइम पे मिला हमें मैसेज कि आज भी छुट्टी है बच्चों की। तो बच्चे तो भी सो रखे हैं। मैंने कहा छुट्टी है तो चलो बच्चों को थोड़ा आराम करने दिया जाए। वैसे भी दिन में मेरे बच्चे सोते नहीं है, सिर्फ हर्षिता सोती है, आराम नहीं सोता है। और मनी प्लांट देखो कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। ये सब 3-4 जो पत्ते दिख रहे हैं आपको नए आए, वाइट से दिख रहे हैं, ये नए पत्ते आए और काफ़ी जल्दी आ गए ना। तो देखिए कितनी सारी जड़ें भी इसमें नई आ गई हैं। तो डेली मतलब इसमें पत्ता निकलने पे ही लगा है तो काफ़ी अच्छा लगता है। हरा भरा हो ना, किचन में थोड़ा सा फ्लावर हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी कर रही है अभी पूजा, तो फिर झाड़ू पोछा करूँगी। मैंने कहा पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी आराम से। जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चों की उस दिन लगता है कि चलो थोड़ा सा आराम से ही काम करेंगे, और डेली तो जल्दी होता ही रहता है। तो झाड़ू पोछा तो ये है कि डेली का ही काम है, फिर सोचते हैं कि कुछ और काम कर लेंगे। तो आज मैं ब्लाउज कट करूँगी, सोच रही हूँ 1-2 ब्लाउज पड़े हुए हैं वो सिल दूँगी। फिर मम्मी का एक सूट और है वो भी सिलना है, पर वही हो जाता है ना कि इधर उधर चलना हो जाता है तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो कटिंग करके रख दूँगी, तो शायद से आज कुछ काम नहीं है तो फिर उसे सिल भी दूँगी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी जो है बन रही है। अब नाश्ता, अब रोटी बनाऊंगी, फिर साथ में जो ये आरव के लिए मैक्रोनी है वो बनाऊंगी। तो आरव को पसंद है, काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं थी तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ घर पे। अब स्कूल नहीं जा रहा तो घर पे ही बन जाएगी, तो वो भी अच्छा रहेगा। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि जगह जगह आपको सुनाई दे रहा होगा कि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, प्रयागराज में भी, यूपी साइड कितनी जगहों पे पानी भरा है। मतलब न्यूज़ खोलो तो बस उसी में यही आ रहा है कि बहुत बारिश हो रही है, यहाँ पानी भर गया है, वहाँ पानी भर गया है। तो आज हमारे उत्तराखंड में भी एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद का टाइम है, ये तो 11 साढ़े 11 ऐसे कुछ हो रहा होगा टाइम। तो उस टाइम पे मैं ब्लाउज जो है कट कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा ठीक रहता है ब्लाउज काटने के लिए, बैठने के लिए ना ईजी रहता है। तो साड़ियाँ क्या होता है कि साड़ियाँ तो मैं पहन लेती हूँ क्योंकि मैचिंग ब्लाउज हो ही जाते हैं घर में, और उनकी साड़ी के ब्लाउज ना ऐसे ही पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे हैं तो चलिए ब्लाउज ही सिल लेते हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है, अपना टाइम कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना ही होता है। तो साड़ी तो इसकी मैंने 1-2 बार पहन ली है। इसका रेड ब्लाउज है तो रेड मेरे पे ऑलरेडी है, तो मैंने कहा चलो इसका ब्लाउज ही सिल ले, थोड़ा हाथ भी साफ़ होता रहता है और कुछ ना कुछ लगा रहे आदमी काम पे ना तो ठीक ही रहता है। नहीं तो जैसे सिलाई भी काफ़ी दिन अगर ना करो तो थोड़ा सा फिर डर बना रहता है सिलते टाइम की कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे तो हो जाता है लेकिन कभी कभार हो जाता है। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ बना रही है, अगर सिंपल सा बनाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे स्लीव्स रह गए थे जो वो करने के लिए वो कट कर रही हूँ मैं। और अभी दिन में ही एक हमने बहुत ही दुखद घटना सुनी थी कि उत्तरकाशी में बादल फटा और बहुत ही ज़्यादा ना पानी आया है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मतलब लोगों का। मैंने ना वीडियो ये दिन में देख ली थी और मैंने क्या सोचा कि ये पुरानी वीडियो, क्योंकि उत्तरकाशी में हर साल ही बादल फटता है और ऐसी तबाही होती ही है। तो लोग क्या होता है पुराने वीडियो भी डालते रहते फेसबुक पे, मैंने फेसबुक पे ही देखा था। और जस्ट सडनली फिर क्या हुआ, व्हाट्सअप पे भी सबने वही स्टेटस लगा दिया सब जगह। तो मैंने कहा ये सच में ऐसा ही है। तो फिर मैंने फिर से फेसबुक खोला तो देखा वहाँ पे ये उसी टाइम की घटना थी, मतलब 5-10 मिनट ही हुए थे किसी ने डाले हुए और सब जगह वो वायरल हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि इतना हुआ। लोग काफ़ी वहाँ पे बह गए, मकान बह गए, लोगों ने जो वहाँ पे होटल वगैरह गेस्ट हाउस बनाए थे। वैसे तो लोगों की भी गलती है कि लोगों ने क्या है बिल्कुल नदी में ही सब बना रखा है, तो उसी वजह से प्रकृति अपना रौद्र रूप तो दिखाएगी ही। आप हर जगह न्यूज़ खोलो तो हिमाचल में हो गया है, यूपी साइड हो गया है, अपने उत्तराखंड में हो गया है, तो इस टाइप से सुनने के लिए आता ही है।
तो काफ़ी दुख हुआ है मम्मी को। मैंने बताया तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि काफ़ी लोग मारे गए हैं, जानवर जो हैं वो भी दब गए हैं सब मलबे के नीचे। तो यहाँ पे मैं दिन का लंच बना रही थी और यहाँ पे दाल चावल तो बन ही रहे, साथ बन रही थी मक्की की रोटी। तो आजकल क्या है, मक्की की पकौड़ी, मक्की की रोटी, कड़ी, बस यही चल रहा है। तो मक्की की रोटी मैंने बनाई थी, खाना मैंने चढ़ा दिया है, पकता रहेगा आराम से। और यहाँ पे मैं कर रही थी सिलाई। तो मैंने कहा आज ब्लाउज थोड़ा जो है सिल ही जाएगा लगभग। तो बाकी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी स्लीव वगैरह जोड़ ली थी, जॉइंट कर लेते आगे पीछे के पल्ले। और मैं यहाँ फ़ोन लगा रखा था ना, और देखो हर्षिता यहाँ मैं मेरा ध्यान ना काम पे ही था, और यहाँ पर हर्षिता जो है फ़ोन के आगे नौटंकी करने पे लगी हुई थी, आप देख रहे होंगे। तो अगर मैं कहीं पे भी ऐसे फ़ोन लगाती हूँ ना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये ना हमेशा आगे आ जाती है, बनाने ही नहीं देती वीडियो। और मुझसे बार बार डांट रही है कि आगे से हट जा हट जा। बच्चे मानते कहाँ हैं। और कुछ भी काम करने बैठो बस वहीं। अब ये टीवी देख रहे थे, इसको लगा कि मम्मी ये सिलाई करे ना, तो ये यहीं पर आ गई। और अब ये यहीं पर रहेगी, कभी मेरा फीता छेड़ती रहेगी, कभी कपड़े उठाती रहेगी। तो इस टाइप से ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ऐसी परेशानी में ही हमें काम भी करना पड़ता है। घर के तो काम चलो हो ही जाते हैं, लेकिन अपना जैसे कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे ना परेशान करते हैं। कुछ भी कपड़े नीचे फैलाने बैठो, ताई तुई करने, सही करने, तो बच्चे वहाँ उसके ऊपर बैठते हैं। एक दिन मैंने दीवान खोला तो वो उसके अंदर जाके बैठ गई। तो ऐसे ही बस परेशान करती रहो। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, यहाँ पे कुछ पोएम में सुना रही थी, मैं अच्छी लग रही हूँ ऐसे बोल रही थी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं उसे डांट रही थी कि आगे से हट जा हट जा। तो बस थोड़ा बहुत जितना भी सिलता है मैं आपको दिखाऊंगी कितना सिल पाया है। और साथ ही खाना भी बनने पे लगा हुआ है, और बाहर हो रही थी खूब सारी बारिश। तो आज हमारा शाम को जो है प्लान है कि अब राखी भी है, परसों तो थोड़ा राखी रुखी लाने, अगर दिन तक बारिश रुक जाएगी तो। वैसे 2 दिन तो मूसलाधार बारिश हुई है, और अभी मैं वॉइस ओवर करी तो अभी भी बहुत ही मोटी बारिश हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये बन चुका है ब्लाउज। ये बैक पोर्शन है और फ्रंट का जो है वो बन चुका है। अब बस इन दोनों को अटैच करना है और स्लीव लगानी है, बस बाकी एकदम रेडी है ब्लाउज़। साथ ही इसमें जो ये लूप बना रही है, इसमें डोरी लगानी है। तो हमारा जो ब्लाउज़ है रेडी हो जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, और बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लग रहा है। और ये है फ्रंट, देखिए ये इसका फ्रंट है, बस दोनों को जॉइंट करना है। अरे बह गया, ये मेरी माँ की लो, ये मेरी माँ की लो, छोटे मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा मामा के लिए फोन करना, मामा चलेगा फोन कर मामा के लिए फोन वो मामा चलेगा सेफ जगह पर। जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, ये जब बादल फटा था उसके बाद का ये हाल है। किसी ने वीडियो बना रखी है तो मुझे भेजी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ साझा करती हूँ कितना बुरा हाल हो रखा था। तो 2-3 मिनट मतलब 2-3 सेकंड का ही ये था, और उसके बाद फिर जो ये नदी है नॉर्मली बह रही थी, लेकिन किनारे के जितने भी जो लोगों के घर थे और लोगों ने होटल वगैरह बनाया था, एक मार्केट सा लगा हुआ था वहाँ पर। धीरे धीरे क्या है, चीज़ें बस जाती है ना, तो सब बहा के ले गया।
तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब देख के बहुत ही दुख हो रहा था। तो ये है शाम का टाइम, मतलब 4 बजे का टाइम है। इस टाइम मैं आ रखी थी मार्केट राखी लेने के लिए, क्योंकि अभी परसों राखी है और फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो ही जाती है। तो मैंने कहा एक दिन पहले क्या लेना, आज आरव की ट्यूशन की भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो आरव मैं आ रखे हैं यहाँ पे राखी लेने के लिए। तो हमने कुछ राखी की शॉपिंग की है, और आप लोग भी कर रहे होंगे राखी की शॉपिंग, तो बताना आप लोगों की हो गई है कि नहीं हो गई है। तो यहाँ पे आरव ने ही छोटा सा वीडियो बनाया था, मुझे पता नहीं कब बनाया था, मैं तो यहाँ पे राखी सेलेक्ट कर रही थी, तो उसने ही बनाई थी। काफ़ी प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर राखियाँ आ रखी थी यहाँ पे। तो भेजने वाली तो मैंने काफ़ी दिन पहले भेज ही दी थी, क्योंकि मतलब फिर पहुँचने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए वो पहले भेज दी। ये वाली ली है मैंने जो यहीं पर बांधनी है, हर्षिता के भी भाई हैं, मेरे भी, तो हम लोगों ने बांधनी है, तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे राखी ली है। और कुछ गिफ्ट पैक भी देने हैं, तो वो भी लेने चलेंगे। तो पहले यहाँ पे से राखी ले लेते हैं, फिर गिफ्ट पैक ले लेते हैं, और उसके बाद मैंने कुछ अपना सिलाई का सामान भी लिया था। और उसके बाद पहुंच गए थे हम यहाँ पे एक मार्ट में। तो मार्ट से हमने जो भी गिफ्ट आइटम है, आरव ने अपनी बहनों को देना है, हर्षिता को भी देगा वो, तो वो सब हमने यहाँ पे लिए हैं। तो काफ़ी अच्छे ना ऑफ़र भी लग रखे थे यहाँ पे। और ये पूरा मार्ट है, तो यहाँ पे मतलब घर का सामान वगैरह भी लेते, तो कुछ चीज़ें हमने घर के लिए भी ले ली थी, और कुछ गिफ्ट पैक के जैसे चॉकलेट वगैरह के डिब्बे होते जो बहुत ही अच्छे टाइप के थे, तो हमने फिर ले लिए यहाँ पे से। तो बस सामान वामान लेके चलेंगे घर की तरफ। तो आरव ने तो काफ़ी सामान जो है रख लिया था कि मुझे ये भी लेना, ये भी लेना। मैंने सारा मना करा कि बच्चे तो वही अपना चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, फलानी चीज़ ले लो, ये ले लो। तो मैंने कहा भी हम जो सामान लेना है बस वही लेंगे, तो वही हमने पैक करा। और बाहर स्टार्ट हो गई थी बारिश, तो जब हम घर से गए थे तो बारिश का मौसम ही था, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई थी बारिश। तो देखिए हमारा तो यार है प्लास्टिक का, भीगेगा तो नहीं है ना। वीडियो पे नहीं कर पाया। तो हम लोग आ गए थे घर, और रास्ते से फिर हम लोग लेकर आए थे ये। तो हमारे घर की तरफ तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मार्केट साइड हो रही थी। तो रास्ते से आते हमने कुछ पेटीज़ और पेस्ट्री ली थी, तो उसी को खाते गर्मा गर्म, क्योंकि हम थोड़ा सा ना भीग गए थे बारिश में। पर यहाँ पे आए तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। तो हर्षिता को तो पेस्ट्री पसंद है, उसको पेस्ट्री, और हम लोगों ने खाई थी फिर पेटीज़। सब्जी आ गई है, कितनी सारी सब्जी है। मेरे को डर लग रहा। और ये हमारे घर के बैंगन, छोटे छोटे, पहले ये बड़े बड़े लगे, अब ये छोटे छोटे हो गए, इतने छोटे लग रहे हैं। क्या कर रहा, फिर घुसा रहा उसमें क्यों घुसा रहा है? डर लग रहा। मक्की भून रहा है। तो शाम को जो है थोड़ा सा स्नैक्स हमने खा ही लिया था, फिर आरव ट्यूशन से आ गया था, तो फिर उसने फिर मक्की भुनी। और सॉरी, आज तो उसका ट्यूशन नहीं था, खैर आज तो छुट्टी थी उसकी, उनकी जो मैडम है उनके कोई रिलेटिव जो है एक्सपायर हो गए थे, तभी मैं उसको मार्केट लेके गई थी। और फिर उसने स्नैक्स खाया जो हम लेकर आए थे। उसके बाद मक्की भूनी, मक्की भी खाई, क्योंकि बच्चों को मक्की बहुत ज़्यादा पसंद है। आते हुए मक्की ले ली थी हमने, तो मक्की की बनेंगी, फिर रोटियां वगैरह जो बच्चों को पसंद है वो बनाऊंगी। और भून के भी दे दिए मैंने, क्योंकि हर्षिता को बहुत पसंद है। और आज बन रही है आलू बड़ी की सब्ज़ी, और आलू बड़ी हमारे सभी को पसंद है, सिर्फ आरव को छोड़ के। हर्षिता भी खा लेती है, उसके पापा भी खा लेते हैं। और इतनी ज़्यादा ना बारिश तो हुई, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। दिन मतलब शाम के टाइम थोड़ा मौसम खुल गया था, उस वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी भी बारिश हो रही है, आप बिजली कड़कने की आवाज़ सुन सकते हो। तो आज बन रही है आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर कट करके सारे मसाले उसमें डाल देते हैं और भूनने रख दिए हैं उसको। और वैसे यहाँ पे अब डिनर बनेगा। और कल तो स्कूल है ही बच्चों का, क्योंकि मतलब अभी दिन के बाद से थोड़ा बारिश नहीं हो रही थी, मौसम तो बारिश जैसा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। बड़ियों को मैंने सारे अच्छे से निचोड़ दिया है। और आज ना पूरी न्यूज़ में जो उत्तरकाशी में हुआ वही दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। और हमारे जो पड़ोसी यहाँ पे कानाके में, उनके मायके में भी ऐसे ही बादल फटा और एक मकान पूरा ढह गया है। तो उनकी जो फ्रेंड की मम्मी है ना, वो उसमें एक्सपायर हो गई थी, तो सुन के बहुत बुरा लगा। तो मैं थोड़ी देर बाद शाम को उनके पास चली गई थी थोड़ा बैठने के लिए। मतलब कहीं का भी हो, दुख दर्द सबका एक ही समान होता है। तो सुन के बड़ा बुरा लग रहा था, उनको भी बुरा लग रहा था। तो ऐसे ही सबके साथ कुछ ना कुछ दुखद घटना होती ही रहती है, बहुत बुरा लगता है ऐसा। तो फिर मैं घर आ गई थी, फिर यहाँ पे वही डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी ला कर आ गई थी वो वॉश कर दी है। और बस आज के व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं।